हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस समय चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं और बहुत तरीके की बातें चल रही हैं कि भाई इन प्लेयर को बाहर किया जाएगा, इनको मौका मिलेगा। कोई कह रहा है कि ईशान किशन जो है वो आपके विकेट कीपर के तौर पर सेकंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पर खेल जाएंगे। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाई है जहां पर कि मैंने क्लियर कट कहा है कि ये सिर्फ सपने दिखाने वाली बात है और चैंपियंस ट्रॉफी में ईशान किशन आ जाएंगे, ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये केएल राहुल के ऊपर में है, कमाल लाजवाब राहुल के ऊपर में है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये केएल राहुल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये केएल राहुल के लिए हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है और इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या खबर आ रही है, क्यों मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल के फैंस को चिंता करने की जरूरत है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत सारे लोगों ने और भी कमेंट्स किए थे, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली का बल्ला चलेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में इनके बल्ले से बहुत ज्यादा रन आया नहीं। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ में भी रन नहीं किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी फेल थे और इनफैक्ट रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली भी कोई बहुत ज्यादा हिट नहीं थे। तो यही कहना था लोगों का कि क्या कोई गारंटी है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इनको चुना जाएगा तो ये रन कर देंगे। तो पहले मैं इस पर जवाब देता हूं, उसके बाद मैं केएल राहुल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए भाई, गारंटी तो क्रिकेट में कभी भी नहीं होती है, किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। दूसरी बात रही, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि क्या ये रन कर देंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। देखिए, रन करने की गारंटी नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की गारंटी स्पोर्ट्स टॉक दे रहा है आपको। और मैं क्या, आपको हर मीडिया हाउस दे देगा कि भाई हां जरूर विराट कोहली रोहित शर्मा तो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे ही खेलेंगे। रन करेंगे नहीं करेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। हो सकता है कि कंप्लीटली फेल हो जाए, हो सकता है कि यहीं से एकदम रनों का अंबार लग जाए, लेकिन खेलेंगे जरूर, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और जहां तक बात रही, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर फॉर्मेट चेंज होने से क्या फॉर्म चेंज हो जाता है, कई बार होता है, कई बार बरकरार रहता है भाई। इसका भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि टेस्ट मैच में आप फेल हो रहे हैं तो ओडीआई में आकर के हिट हो जाएंगे क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया, जी नहीं। या टेस्ट मैच में फेल हो रहे हैं तो ओडीआई में भी आप फेल हो जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस मेंटल स्टेज के साथ में बैटिंग कर रहे हैं या किस मेंटल स्टेज के साथ में मैच में खेलने के लिए उतरे हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर आप कितने मजबूत हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए आप एक अच्छे बल्लेबाज बनते हैं या आप मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें चलती रहती। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं केएल राहुल को लेकर के। भाई, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये है कि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे आपके चैंपियंस ट्रॉफी में। इसको लेकर के कल भी मैंने चर्चा किया कि अगर केएल राहुल मान लीजिए कि विकेट कीपर नहीं होते हैं आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और कहा जा रहा है कि नहीं हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जो हैं वो ऋषभ पंत हैं, यानी कि ऋषभ पंत तो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, और हम सेकंड विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव चुरैल, संजू सैमसन और साथ में ईशान किशन को देख रहे हैं, मतलब ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर। यानी कि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे। और मैं इसी को लेकर के आपको कह रहा हूं कि अगर केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे और उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया तो भाई साहब उनके ऊपर में तलवार लटकी रहेगी। एक या दो पारी में अगर फेल हुए तो हमेशा के लिए छुट्टी कर दी जाएगी केएल राहुल की, मैं आपको बता रहा हूं। जबकि केएल राहुल को मुझे समझ में नहीं आता कि अगर यह खबर आ रही है तो उस खबर में कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन 1 साल 1.5 साल पहले तक केएल राहुल को इसलिए खिलाया जा रहा था क्योंकि वो आपको ऑप्शन देते थे विकेट कीपिंग की भी। यही कहा गया कि विकेट कीपर भी बड़े अच्छे हैं और वर्ल्ड कप में दिखा बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की केएल राहुल ने 2023 वर्ल्ड कप में। तो अचानक ही 1.5 साल के अंदर नए फॉर्मूले के साथ में आना और ये कह देना कि हम फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या फ्यूचर को देख करके डिसीजन ले रहे हैं चयन करता। अगर ये वाकई में डिसीजन लिया जा रहा है कि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे, और अगर केएल राहुल ने खुद ये फैसला नहीं किया कि मैं सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलूंगा, तो ये तो बहुत हैरान और चौंकाने वाला फैसला है। क्योंकि हम फ्यूचर को देखते हुए फैसला ले रहे हैं, तो फ्यूचर को देखते हुए फिर तो विराट कोहली पर भी फैसला ले लीजिए, फिर तो रोहित शर्मा पर भी फैसला ले लीजिए। फ्यूचर को देखते हुए इतना क्या फ्यूचर देखना, आपका प्रेजेंट कौन सा सॉलिड चल रहा है।
अगर वर्तमान स्थिति बहुत बढ़िया हो तभी तो आप फ्यूचर को देखोगे। वर्तमान में आपकी टीम 3-1 से हार करके ऑस्ट्रेलिया से आई है और आप कह रहे हैं कि हम फ्यूचर को देखते हुए ये निर्णय ले रहे हैं। ये निर्णय आपको गड्ढे में गिराएगा और कुछ नहीं होगा। या तो अगर आपको 2 विकेट कीपर के साथ में जाना है और ऋषभ पंत, हालांकि ऋषभ पंत आपके कभी भी फर्स्ट चॉइस ओडीआई में विकेट कीपर नहीं रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि केएल राहुल को आपने ड्रॉप किया श्रीलंका में एक ओडीआई मैच में और आपने ऋषभ पंत को खिलाया। ऋषभ पंत भी 1 रन बना करके आउट हो गए ओडीआई मैच में। ऐसा थोड़ा ना कि ऋषभ पंत ने आकर के झंडे गाड़ दिए थे ओडीआई में, ऐसा नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत आपके बैकअप विकेट कीपर के तौर पर थे, केएल राहुल आपके नियमित विकेट कीपर थे। अब अचानक ही आप कह रहे हैं कि केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, ऋषभ पंत हमारे मेन विकेट कीपर होंगे, यानी कि ऋषभ पंत एक पोजीशन पर खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर कैरी करना होगा, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी पोजीशन से एक खिलाड़ी का पत्ता तो काटना पड़ेगा। हो सकता है कि श्रेयस अय्यर का पत्ता काट दे चयन करता, क्योंकि अगर आप केएल राहुल को प्योर बैट्समैन के तौर पर खिलाएंगे तो रोहित शर्मा भी प्योर बैट्समैन, शुभमन गिल भी प्योर बैट्समैन, विराट कोहली भी प्योर बैट्समैन, फिर श्रेयस अय्यर भी प्योर बैट्समैन, केएल राहुल भी प्योर बैट्समैन, यशस्वी जायसवाल भी प्योर बैट्समैन। कितने बैट्समैन आप भर लेंगे टीम में? और सिर्फ बल्लेबाजों की फौज तैयार करके तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे नहीं। आपको तेज गेंदबाज भी चाहिए, आपको ऑलराउंडर भी चाहिए, आपको स्पिनर्स भी चाहिए। तो आपको तो हर डिपार्टमेंट को देखना, बैलेंस करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में हमारे पास में कितने बैट्समैन थे जरा बताइए? एक श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यही, और ये 4 बैट्समैन थे हमारे पास में प्रॉपर। और सूर्य कुमार यादव जो कि एक्स्ट्रा में थे, बाद में खेलने लगे। 5 बैट्समैन हमारे पास में थे। बाकी केएल राहुल और आपके एक और विकेट कीपर जो थे वो ऑप्शन में थे, ईशान किशन। ये दोनों आपके विकेट कीपर बल्लेबाज थे। इसके अलावा आपके पास में ऑलराउंडर्स थे। ऐसे थोड़ा ना था कि आपने 8 बल्लेबाज भर लिए। और इसीलिए मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि अगर केएल राहुल एज अ प्योर बैट्समैन टीम इंडिया के साथ में गए और उनके साथ अगर श्रेयस अय्यर भी हुए तो या तो अय्यर की जगह बनेगी टीम में या केएल राहुल की जगह बनेगी टीम में, क्योंकि एक जगह पर तो ऋषभ पंत का खेलना तय हो जाएगा। विकेट कीपर कोई तो चाहिए आपको, और यहीं पर पूरा का पूरा मामला गड़बड़ बैठ रहा है। अगर विकेट कीपर आपके ऋषभ पंत ओडीआई में होंगे तो आप या तो श्रेयस अय्यर को बाहर करेंगे या केएल राहुल को बाहर करेंगे। सबको कहां खिला पाएंगे आप? गेंदबाजी कितनी शॉट कर लेंगे आप? 9 नंबर तक बल्लेबाज खिलाएंगे तो फिर आप 400 रन भी बनाएंगे, सामने वाली टीम आपको मार मुर करके निकल जाएगी, 401 रन बना देगी। कोई गेंदबाज भी तो हो जो कि उन रनों को रोक करके रखे, और कोई गेंदबाज नहीं बल्कि 5 प्रॉपर गेंदबाज चाहिए होंगे ओडीआई फॉर्मेट में। तो इसीलिए चयनकर्ताओं को सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। अभी भी मेरा मानना है कि केएल राहुल अगर खेलते हैं भारतीय टीम में तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बल्लेबाज होने चाहिए। ऋषभ पंत को अगर खिलाना है तो आपके ऑप्शन विकेट कीपर होने चाहिए, या अगर ऋषभ पंत को खिलाओगे तो केएल राहुल आपके ऑप्शन विकेट कीपर होने चाहिए। फिर इसमें कोई आप फेरबदल मत करो। यह मत कहो कि केएल राहुल प्योर बैट्समैन खेलेंगे और 2 अलग से विकेट कीपर हम रखेंगे। ऐसे में तो फिर पूरा का पूरा जो ढांचा है ना वो टीम का खराब हो जाएगा। यह मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइएगा। और वैसे भी अगर प्योर बैट्समैन केएल राहुल को खिलाएंगे तो ज्यादा देर तक आप इनको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप ही कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, है कि नहीं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।